हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन पर जय पा चुके हो, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में बसा हुआ है, वह उससे जो जगत में है बड़ा है। आपके अंदर क्या बसा हुआ है? सोचिए, आपके अंदर मसीह की शिक्षाएं बसी हुई है, आपके अंदर सुसमाचार की सामर्थ्य बसी हुई है, न कि भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल की। आपके अंदर जो है वह है महिमाओं के ईश्वर का वचन, जिसमें उद्धार देने, चंगा करने, खंडन करने, निर्माण करने, रोपने, नई सृष्टि बनाने, मृतकों को जिलाने, कोढ़ियों को शुद्ध करने, अंधों को आंखें देने, बीमारों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य, वो सामर्थ्य का वचन आपके अंदर बसा हुआ, और वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है, शैतान से। ग्लोरी टू गॉड। उससे बड़ा है, और इसलिए बड़ा है क्योंकि यही वचन प्रारंभ में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं ईश्वर था, और वचन देहधारी बन गया, और ये वचन जिसमें सामर्थ्य है, जो सब कुछ कर सकता है, उससे बड़ा है जो इस संसार में। ग्लोरी टू गॉड। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 4। पुराने नियम में इजराइल के बच्चों ने कई युद्ध लड़े, कई जंगें लड़ी, कई प्रकार के युद्ध लड़े, कई प्रकार के उन्होंने सैन्य अभियानों में भाग लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, लेकिन हमेशा विजयी हुए। उन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, उस लड़ाई में वो क्या हो गए? विजयी। नए नियम में बाइबल हमें परमेश्वर के इस्राएल के रूप में संदर्भित करती है कि हम इस विश्व में जहां कहीं भी हो, जैसे पुराने इस्राएल के लोग थे, पुराने नियम में वो जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहे थे उसमें वो विजयी हुए थे। और नए नियम में हम परमेश्वर के इस्राएल हैं, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के द्वारा इस विश्व में सब बातों में विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं, सब बातों के द्वारा। और इसीलिए कहा गया है कि अपने लड़ाई के हथियार बांधो। संत पौलुस ने इसके विषय में कहा, हमारे लड़ाई के हथियार सर्वसाधारण नहीं है, वरन गढ़ों को ढाने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को ढाने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, और ये गढ़ों को ढाने वाले परमेश्वर के द्वारा जो सामर्थी है, इसके विषय में संदर्भित किया गया है नए नियम में। बाइबल में हमें परमेश्वर के इस्राएल के रूप में संदर्भित कर दीजिए। देखिए गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 15 और 16। लेकिन पुराने नियम में इजराइल के विपरीत हमारे युद्ध के हथियार स्टील और विश्वास की लकड़ी के नहीं थे। स्टील की और विश्वास की लकड़ी के नहीं थे। पुराने जमाने में उनके पास तलवारें थी और मूसा के हाथ में लाठी थी। नए नियम में हमारे पास में ये नहीं है। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि हमारा विश्वास वह विजयी है जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। हमारा विश्वास, यदि मान लीजिए कि आपके सामने हाथियों का एक झुंड आ रहा है और आपके पास इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है, और आप जिस जगह पर खड़े वही एकमात्र रास्ता है, तब आप क्या करेंगे? पीछे पलटेंगे, यू टर्न लेंगे और भागना चालू कर देंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप बोलेंगे, प्रभु मैं इन हाथियों के झुंड को रोक देता हूं। यीशु ने बोला, संपूर्ण विश्वास के बल पर ऐसा कर सकते हो। ये बेवकूफी नहीं है, लेकिन विश्वास है। उस स्त्री ने बेवकूफी की कि मैं उस भीड़ में जाऊंगी दुनिया के लिए, क्योंकि लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस स्त्री ने मूर्खता की कि मैं जाऊंगी उस भीड़ में। उस भीड़ से मैं नहीं डरती, हालांकि उसकी औकात नहीं थी उस भीड़ का धक्का मुक्का का सामना करना, लेकिन उसने क्या बोला, मैं इस भीड़ से नहीं डरती, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी। उसके लिए वो माध्यम, वो रास्ता बन गया वहां तक पहुंचने का, उसका हाथ वहां तक चला गया। अब वो कैसे गया ये परमेश्वर जानता, लेकिन उसका हाथ गया। और उसने जो कहा कि जैसे मैं उसको छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने उस शक्ति को, उस प्रभु यीशु मसीह के वस्तु से निकलने वाली शक्ति को अपने शरीर में महसूस किया। हाथी का झुंड हो या कुछ भी हो, आप खड़े होंगे, दृढ़ होंगे
और उस पर टिके रहेंगे विश्वास में। दाऊद ने गोलियत के सामने ऐसा ही किया। वो एक बड़ा योद्धा था और वो जाइंट था। जाइंट मतलब दानव था, राक्षस जैसा दिखता था। दाऊद की जो हाइट थी वो तकरीबन 5 या 6 फीट की हो सकती है यदि खूब से खूब सोचे तो। लेकिन वो 11 फीट से भी ऊंचा व्यक्ति था, जाइंट था, इंसानों से बड़े थे। जो दानव पैदा हुए थे पुराने जमाने में वो दानव था। और उस दानव के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। सोचिए कि दाऊद उसके पैर के अंगूठे के नीचे आकर मसल जाता। ये ऐसी कंडीशन में दाऊद था। जोर से ठोकर मार देता तो दाऊद मर जाता। लेकिन दाऊद ने कहा, तू बर्छा, भाला, लाठी और अपनी ताकत और अहंकार के बल पर मेरे सामने आता है। और गोलियत ने कहा कि मैं तुझे कुत्ते के पिल्ले के समान अपने पैर के नीचे मसल दूंगा। दाऊद ने बोला, जो परमेश्वर वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जो मुझे जंगली हिंसक जानवरों के मुंह में से अपनी भेड़ बकरियों को सुरक्षित लाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसके आशीष के द्वारा मैं सिंहों के मुंह को फाड़ देता हूँ और रिछ से भिड़ जाता हूँ, आज उन्हीं के समान तू भी ढेर हो जाएगा। दाऊद एक छोटा बच्चा था और उसने 5 पत्थर लिए थे और एक ही पत्थर मारा और उसके सिर पर लगा और वो गिर गया। और उसने झट जाकर उसकी तलवार से, जो वो उठा भी नहीं पा रहा था, उससे उसकी गर्दन को उड़ा दिया। लोग कहने लगे शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और देखते ही देखते दाऊद एक चरवाहे से एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया। यह परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा आप परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ, बाइबल कहती है, हमारा विश्वास वह विजयी है जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन संख्या 4। परमेश्वर की संतान के रूप में, ईश्वर के बेटे और बेटी के रूप में आपके पास विश्वास है। आप नहीं बोल सकते मेरा विश्वास कमजोर है, मुझे तो बाइबल पढ़ना भी नहीं आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, प्रेरितों के पास कौन सा विश्वास था? वे भी यीशु मसीह के साथ कितनी बार डामाडोल हुए थे। यीशु के साथ कितने चमत्कार, कितने काम देखने पर उन्हें यीशु पर विश्वास नहीं था। जब यीशु ने बोला इनके लिए रोटियों का प्रबंध करो, तो पेतरुस और शिष्य लोग सलाह देने लगे, प्रभु 300 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी। एक बच्चा आया और उसने कहा ये मेरे पास में है। उसने कहा बच्चों का स्वर्ग राज्य में, बच्चों को मत रखो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि बच्चों के पास वो विश्वास था, उसके पास वो विश्वास था और वो विश्वास कर रहा था कि ये रोटियां इन सब में बस हो जाएगी। और यीशु ने वो करके बता दिया। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में आप